हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 9 के चैप्टर 5 में यूक्लिड ज्योमेट्री का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 किया था। आज हम लोग देखने वाले दूसरा टॉपिक क्या है कि इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। तो उन्होंने जो पोस्टुलेट बताए थे, क्या है आज का टॉपिक, जो उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट बताया था उसका एक इक्विवेलेंट वर्जन है। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। उन्होंने जो वो बताया था फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था उनका, कि उससे पहले हम जो उन्होंने यूक्लिड्स पोस्टुलेट किए थे क्या था कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो स्ट्रेट लाइंस पे फॉल करती है, क्या था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल करती है और वो दोनों, जैसे कोई एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन और उनके द्वारा दोनों लाइनों से, जैसे एक लाइन जो फॉल कर रही है उसके द्वारा उन जिन दो लाइनों पे फॉल कर रही है उससे बनाए गए इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम होता है, 290 डिग्री था तो उसको 180 डिग्री कहा जाएगा। 180 डिग्री से कम होता है तो वो जिस साइड कम होगा उसी साइड वो मीट करेंगी। वो लाइन मतलब आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर हम उस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे जाके लाइन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर दो लाइन है, फिर से समझिए कि अगर दो लाइन है जिसपे एक लाइन फॉल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस साइड उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, उस साइड अगर हम उस लाइन दोनों लाइंस को बढ़ाएंगे तो आगे मीट करेंगे। अब इसका उल्टा क्या हम कह सकते हैं कि अगर जो दो इंटीरियर एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइन अगर मीट नहीं कर रही हैं, आगे उनको हम अगर आगे बढ़ा रहे हैं, अगर दो लाइन मीट नहीं कर रही हैं तो इनका मतलब कि उनके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर 180 डिग्री से कम होगा तो सेम साइड मिल जाएगी, अगर 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो अदर साइड मिल जाएगी जाके। अगर नहीं मिल रही है तो उसका एंगल का सम 180 डिग्री है। तो यही हमारा पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट जो इक्विवेलेंटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई एक लाइन है पैरेलल, हमारे पास कोई लाइन है और पी कोई पॉइंट है अदर देन एल पे, उस मान लो कि हमारे पास एक लाइन है या एल हमारे पास एक लाइन है, ठीक, हमारे पास लाइन है तो हमारे पास ये लाइन है और पी कोई पॉइंट है, पी एक पॉइंट है जो कि एल पे, लाइन एल पे नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पी कोई पॉइंट है तो उससे एक यूनिक लाइन पास करेगी जो कि पैरेलल होगी किसके, लाइन एल के। जो स्टेटमेंट दिया गया हम लोग एक बार देख लेते हैं। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट ऑन एल। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग on L, there exists a unique line M. There exists a unique line M passing through P and parallel to L। इसका मतलब कि अगर हम पैरेलल लाइन बताया मैंने कई बार को, पैरेलल लाइन कैसे बोलेंगे कि जिसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर दो लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वो बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइन एल है और एक पॉइंट, सभी लाइन एल, कोई भी लाइन एल है और कोई भी पॉइंट पी है जो कि लाइन पे लाई नहीं करता, तो उस पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करेगी जो कि पैरेलल होगी एम के, जो कि पैरेलल होगी, सॉरी, जो लाइन एम पास करेगी जो कि पैरेलल होगी लाइन एल के। मतलब क्या कि उससे ज्यादा लाइन, अगर उस एक पॉइंट से हम क्या जानते हैं, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, ऐसे भी पास करेगी, ऐसे भी पास करेगी, इधर से भी, लेकिन एक लाइन कम से कम मिलेगी, एक लाइन
मिल सकती है जो कि ऐसे पास करेगी जो कि पैरेलल होगी किसके, ये यम लाइन होगी। इसका कहने का यही मतलब है कि हमारे पास कई सारी लाइंस हैं जो कि एक पॉइंट से पास कर सकती हैं, लेकिन एक यूनिक लाइन मिलेगी जो कि जिसको हम यम बोलेंगे और वो यल के पैरेलल होगी। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट का ये एक्सप्लेनेशन या इक्विवेलेंट वर्जन समझ सकते हैं कि पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मतलब क्या है कहने के एग्जाम्पल्स पहले कि अगर दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती सेम लाइन की। मतलब कि अगर कोई दो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो किसी भी सेम लाइन के पैरेलल दोनों नहीं होंगी, उसमें से एक ही होगी। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, ठीक एल, और ये हमारी एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो क्या कह रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है यम और एन मान लेते हैं, तो ये दोनों कभी भी इसके पैरेलल नहीं होंगी। इनमें से एक हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल दोनों नहीं हो सकती हैं। कहने का मतलब ये है। हम दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट आर एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, इज दिस स्टेटमेंट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स में। क्या कह रहा है कि एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है जिसकी डिस्टेंस क्या गई, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसकी डिस्टेंस क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है JLM, जिसकी डिस्टेंस क्या है, एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस है, मतलब जहां सभी जगह सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। अभी मैंने बताया कि पैरेलल लाइंस का क्या होता था, पैरेलल लाइंस की दो लाइंस ऐसे जिसके बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये हमारी पैरेलल लाइंस, इनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये पैरेलल लाइंस हो गई। अब पैरेलल लाइंस हो गई तो यूक्लिड जो फिफ्थ पोस्टुलेट था कि अगर वो इंटीरियर एंगल कम है तो मीट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। अब उसी का अगर उल्टा सोचे हम, तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करती थी तो वो, अगर मीट नहीं करती थी मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती थी, तो वो दोनों के जो होती थी वो पैरेलल लाइंस होती थी। तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है फिफ्थ पोस्टुलेट के यूक्लिड का। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देख लेते हैं। छोटा सा है ये, दो क्वेश्चन है इसमें। हाउ डू यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट कैन बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को कैसे लिखा जा सकता है कि अगर कोई, उसको इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो दोनों कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। अगर पैरेलल लाइंस है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पहला क्वेश्चन। इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, इंटीरियर एंगल्स के भी फॉर्म, मतलब आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बस उसको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस करना, मतलब डायरेक्ट फॉर्मुलेट करना चाहिए उनके पोस्टुलेट को। तो क्या पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इंटरसेक्टिंग लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। दूसरा क्या है कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ, हमने कई बार बात कर चुकी, यस होगा इसमें। क्यों? क्योंकि जो उनका फिफ्थ पोस्टुलेट था, उनका कहने का मतलब अगर इंटीरियर एंगल कम है तो मीट करेंगी। अब उसी का उल्टा सोच लें तो हमें पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्यों? अगर मीट नहीं करेंगे तो 180 डिग्री उनका जो होगा, दो लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, तो हम जानते हैं कि वो लाइन पैरेलल होती है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ। चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री हम लोगों ने कर लिया है। बेसिक्स हैं सारे, जैसे ज्योमेट्री जो हम लोग यूज करेंगे उनके बेसिक्स हैं कि लाइन सेगमेंट कैसे क्या होता है। तो हम पोस्टुलेट्स के थ्रू कई चीज़ें, कई आगे थ्योरम्स हैं जिनको हम प्रूफ करेंगे। तो यही बेसिक्स हैं यूक्लिड। इसके बाद से हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इसके बाद लाइन्स एंड एंगल्स चेक करेंगे अपना। तो ये वाला हमारा चैप्टर फिफ्थ हमने ख़त्म कर लिया है। ये चैप्टर कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हम लोग अपना लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करते हैं। तब तक इसको रिवाइज करिएगा आप, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू।